नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली से शासन के उच्च अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली। बैठक में वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं के रोकथाम, पेयजल संकट से निपटने के साथ ही चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की गई। वनाग्नि के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ ही सौर ऊर्जा पर विशेष ध्यान देने, जल संरक्षण और संवर्धन के साथ ही चारधाम यात्रा के लिए सभी तैयारियों को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए गए। वहीं राज्य की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से मिले निर्देशों का 100% अनुपालन किया जाएगा। मंत्री जी ने आज ये बैठक करी वर्चुअल मोड में और उन्होंने निर्देशित किया 3 महत्वपूर्ण चुनौतियां जो प्रदेश के समक्ष हैं, फॉरेस्ट फायर्स, पेयजल की किल्लत और चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं। और सभी जिले यहाँ पर उपस्थित थे, जिलों के सभी अधिकारी और राज्य स्तरीय सभी अधिकारी भी उपस्थित थे। तो जो भी निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं उनका हम लोग 100% अनुपालन करेंगे। 1 सप्ताह बाद फिर से हम लोग समीक्षा करेंगे कि आज जो निर्देश मिले हैं वो कहाँ तक उनकी कंप्लायंस हुई है। फॉरेस्ट फायर्स के लिए सभी लोग मिल के काम करेंगे। जन जागरूकता पे विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि लोग जो आग लगाते हैं पिरूल में या खेत की पराली में। चलिए इस वक्त आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर देहरादून से। आयुष विभाग को एससी के फटकार, आयुर्वेद दवा बनाने वाली कंपनियों पर कार्रवाई। 353 कंपनियों के प्रोडक्ट की होगी जांच। हरिद्वार के 216 आयुर्वेद कंपनियों में चेकिंग। पतंजलि के लाइसेंस निरस्त होने के बाद एससी का बड़ा फैसला। हरिद्वार के 216 कंपनियों की बड़ी खबर, अहम जानकारी। आयुष विभाग को एससी की फटकार, आयुर्वेद दवा बनाने वाली कंपनियों पर कार्रवाई। 353 कंपनियों के प्रोडक्ट की होगी जांच। बड़ी खबर, अहम जानकारी। आयुष विभाग को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, आयुर्वेद दवा बनाने वाली कंपनियों पर कार्रवाई। 353 कंपनियों के प्रोडक्ट की होगी जांच। पतंजलि के लाइसेंस निरस्त होने आयुष विभाग को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। हरिद्वार के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भडाना ने मंगलौर विधानसभा के 6 गांवों में हेलीकॉप्टर से दौरा कर जनसभाएं की और साथ ही कहा कि वो मंगलौर की जनता का कर्ज उतारना चाहते हैं, क्योंकि वो सबसे 18 साल पहले यहां पर आए थे और इस बार मां गंगा ने उन्हें दोबारा यहां जनता की सेवा करने के लिए बुलाया। साथ ही उन्होंने कहा कि वो यहां जनता की सेवा करना चाहते हैं ताकि वो मंगलौर के लोगों का कर्ज उतार सके। करतार सिंह भडाना ने टिकोला कला पहुंचे और साथ ही लिबरहेड़ी, नारसन कला, भगवानपुर, चंदनपुर, मुडलाना और हरचंद्रपुर पहुंचे, जहां लोगों ने उनका भरपूर स्वागत किया। मंगलौर में लोगों से संवाद किया। तस्वीरें रुड़की से हैं, जहां लोगों ने जमकर स्वागत किया। करतार सिंह भडाना की जनसभा रुड़की की तस्वीरें हैं, जहां पर मंगलौर में लोगों से संवाद किया। लोगों ने किया जमकर स्वागत। करतार सिंह भडाना की जनसभा, मंगलौर में लोगों से संवाद किया। लोगों ने जमकर स्वागत किया करतार सिंह भडाना की जनसभा। और पहला गांव जो है श्री गणेश, जो है सबसे बड़ा, जो हमारा यहाँ के विकास का भी और सम्मानित गांव है, वहाँ से शुरू करके सभी सम्मानित गांवों में जाते हुए
उनको धन्यवाद दौरा करूंगा और सबका दर्शन भी करूंगा। साथ में आगे के लिए भी कहूंगा कि जो जैसे आपने ये मुझे सम्मान दिया है वैसे ही मेरे जीते जी मुझे देते रहना। मैं कोशिश करूंगा कि उस सम्मान के लायक बना रहूं। चारधाम यात्रा को लेकर रुड़की पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है। रुड़की शहर के सभी ढाबे, होटल, धर्मशालाओं के साथ साथ व्यापारियों की भी एक बैठक पुलिस अधिकारियों ने नगर निगम में ली और जिसमें पुलिस अधिकारियों ने यात्रा को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। चारधाम यात्रा को लेकर सभी कारोबारियों को अब सीसीटीवी कैमरे भी लगाना अनिवार्य होगा और एसपी देहात स्वपन किशोर सिंह ने कहा कि चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्री हमारे अतिथि हैं और जिनका हम स्वागत करेंगे और किसी भी यात्री से अतिरिक्त शुल्क न वसूला जाए। सभी कारोबारी मर्यादा में रहकर तीर्थ यात्रियों के साथ व्यवहार करें, इस पर पुलिस की खास नजर रहेगी। पुलिस अधिकारियों ने निर्देश दिए। रुड़की की तस्वीरें हैं जहां पर चारधाम यात्रा को लेकर तैयारी की जा रही है। दरअसल उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत 10 मई से शुरू होने जा रही है। व्यापारियों के साथ बैठक की गई, सभी पुलिस अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर तैयारी जारी है। पुलिस अधिकारियों ने दिए दिशा निर्देश। उत्तराखंड में 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। व्यापारियों के साथ बैठक की गई और वहीं पुलिस अधिकारियों ने दिशा निर्देश दिए। चारधाम यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और इस संबंध में एक मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, टूर्स एंड ट्रेवल एजेंसीज, व्यापार मंडल, ये सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सबके साथ ये मीटिंग का आयोजन किया गया और सबके कंसर्न सामने रखे गए। सबको ये बताया गया कि अपने अपने यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाएं, रेड लिस्ट लगाएं, ताकि किसी भी जो उत्तराखंड की देवभूमि पर आने वाला यात्री है, तीर्थयात्री है, उसके साथ किसी तरह की कोई बहस की स्थिति, अप्रिय स्थिति ना बने और उनकी यात्रा सकुशल और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो। रूट तो एक ही है। दिल्ली की ओर से आ रही तेज रफ्तार प्राइवेट डबल वोल्वो बस नारसन बॉर्डर पर बनी पुलिस चौकी को टक्कर मारते हुए पलट गई और इस घटना में चौकी में तैनात होमगार्ड समेत 6 यात्री घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भेजकर इलाज के लिए भर्ती कराया गया। हादसे के बाद यात्रियों में चीख पुकार मच गई और हादसे में चौकी पर तैनात होमगार्ड नरेश भी मलबे में दब गया और इसी के साथ बस में सवार कुछ यात्री भी घायल हो गए। पुलिस चौकी को टक्कर मारी और तस्वीरें रुड़की से है जहां पर ड्यूटी में तैनात होमगार्ड घायल हो गए। तेज रफ्तार बस का कहर यहां देखने को मिला और वहीं पुलिस चौकी को टक्कर मारी। ड्यूटी में तैनात होमगार्ड समेत 6 घायल बताए जा रहे हैं। तेज रफ्तार बस का कहर रुड़की में देखने को मिला और साथ ही पुलिस चौकी को टक्कर मारी गई। तेज रफ्तार बस का कहर। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं जिसको लेकर पार्टी अपनी तैयारी में जुटी हुई है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि पार्टी जनसंवाद कार्यक्रम के बता दें कि तहत जन समर्थन जुटाएगी। देहरादून के 100 वार्ड में पार्टी के कार्यकर्ता
जाएंगे। लोगों के समस्याओं को कांग्रेस मैनिफेस्टो में जारी करेगी। बीजेपी ने जो जुमले जनता के साथ किए उनसे लोगों को आधा करेंगे और साथ ही आने वाले समय में कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें। कांग्रेस का कहना है कि निकाय चुनाव सितंबर महीने में हो जाने चाहिए और उस समय भी सरकार के द्वारा चुनाव को 6 महीने आगे बढ़ा दिया गया। कांग्रेस जनसंवाद कार्यक्रम। नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज। देहरादून की तस्वीरें हैं। चुनावी तैयारियों में जुटी पार्टियां। कांग्रेस जनसंवाद कार्यक्रम से जुटाएंगी समर्थन। देहरादून की तस्वीरें हैं। होने जा रहे हैं। हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम जनसंवाद कार्यक्रम के द्वारा जन समर्थन जुटाएंगे। पूरे देहरादून के 100 वार्डों में हम लोग जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकाल में जो घपले हुए हैं, हमने मांग करी थी कि हमारे एक अधिवक्ता थे विकेश नेगी जी, उन्होंने आरोप लगाया था कि मेयर जो हमारे देहरादून के गामा जी, उनकी जो संपत्ति आय से कई अधिक बढ़ चुकी है, लेकिन उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देहरादून में स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर करोड़ों रुपए की बंदरबाट की गई और करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। उसकी मैंने अभी फोटो आप लोगों को दिखाई। देहरादून के अंदर जो LIC की बिल्डिंग है, जर्जर हालत में है, उस पे LIC ने बोर्ड चस्पा किए हैं कि ये बिल्डिंग गिरने वाली है। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन देहरादून में चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान राज्यपाल ने अधिकारियों को चारधाम यात्रा के सुचारू संचालन और फीडबैक के साथ रिपोर्टिंग के लिए एक एकीकृत डैशबोर्ड बनाने के निर्देश दिए। वहीं राज्यपाल ने पर्यटन, परिवहन, स्वास्थ्य और पुलिस विभाग के अधिकारियों से अब तक की तैयारियों का ब्यौरा लिया। चारधाम यात्रा को तैयारियां तेज कर दी गई हैं और साथ ही बता दें कि राज्यपाल ने तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत 10 मई से होने जा रही है और साथ ही राज्यपाल ने तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। उत्तराखंड के जंगलों में कई दिनों से आग लगने की घटनाएं बढ़ी हैं और अभी तक कई हेक्टेयर जंगल जल चुके हैं। उत्तराखंड में आग की घटनाओं पर काबू पाने के लिए शासन प्रशासन जमीन से लेकर आसमान तक उपायों में जुटा है और आग की घटनाएं सामने आने के बाद से आग को बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर की सहायता से अग्निशमन अभियान चलाया गया। उत्तराखंड में अब तक 600 से ज्यादा आग की घटनाएं सामने आ चुकी हैं और इस बीच ग्रामीण क्षेत्रों में जंगलों को आग से बचाने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही स्थानीय लोगों की मदद ली जा रही है। अराजक तत्वों से वनों को बचाने के लिए वन विभाग एक्शन मोड में आ चुका है। भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधानों के उल्लंघन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। काल में और इसके माध्यम से वनों को आरक्षित घोषित करते हैं, संरक्षित घोषित करते हैं और फिर जब एक बार कोई क्षेत्र आरक्षित संरक्षित वन बन जाता है तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो प्रतिबंधित होती हैं, जिनमें से एक आग लगाना भी होता है। तो यदि कोई इस तरह का कोई कार्य कृत्य करता है तो वो भारतीय वन अधिनियम के तहत वो एक ऑफेंस होता है। जंगलों में बड़ी आग लगने की घटनाएं और आग की घटनाओं पर काबू पाया जा रहा है और साथ ही जंगलों में लगातार आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसको लेकर वन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जंगलों में बड़ी आग और साथ ही आग की घटनाओं पर काबू पाया जा रहा है।
मसूरी देहरादून मार्ग झंडीपानी रोड पर पानी वाले बैंड के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें सवार 4 युवकों की मौके पर मौत हो गई और 2 युवतियां गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस, फायर सर्विस, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और खाई में गिरी 2 युवतियों को रेस्क्यू कर 108 एम्बुलेंस के माध्यम से देहरादून हायर सेंटर भेजा गया। 4 युवकों की मौके पर मौत, 2 युवतियां गंभीर रूप से घायल हो गई। अनियंत्रित कार खाई में जा गिरी। मसूरी की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में हादसा इतना भयानक था कि कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में पेट्रोल से भरे एक टैंकर में अचानक आग लग गई और आपको बता दें कि सड़क के बीचों बीच गुजर रहे टैंकर में आग से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को तीतर बितर कर लोगों को टैंकर से दूर किया और रोड के बीचों बीच जल रहे पेट्रोल के इस टैंकर की तस्वीरों ने राहगीरों को दहशत में डाल दिया। जानकारी के मुताबिक आग टैंकर के अगले हिस्से में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। गनीमत रही कि पेट्रोल के इस टैंकर में पर्याप्त अग्नि नियंत्रण यंत्र होने की वजह से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। खबर झंडीपानी मसूरी रोड की है, जहां पर एक गाड़ी गिर गई। आपको बता दें कि घटना की सूचना एमडीटी के माध्यम से प्राप्त हुई, जिसके बाद फायर स्टेशन मसूरी और फायर स्टेशन देहरादून से रेस्क्यू के लिए फायर यूनिट भेजी गई। बता दें कि गाड़ी में 6 लोग मौजूद थे, जिसमें से 3 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई। पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी का निधन हो गया। वो लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और साथ ही विधायक उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व विधायक के निधन पर शोक व्यक्त किया। आप लोगों ने 2 महीने में दोबारा ये लोकतंत्र का पर्व मनाया है। ये क्षेत्र की बेहतरी के लिए आप सब लोगों ने मिलजुल करके जो सहयोग किया है इस चुनाव में, आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और उन देवतुल्य कार्यकर्ता जिन लोगों ने रात दिन एक करके पहले आम चुनाव में, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के चुनाव में जितना सहयोग दिया है, हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं आपके लिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी के आने से पूरे क्षेत्र में खुशहाली होगी और आज ही उसका देखा है आप लोगों ने। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को खत्म हो चुका है और उत्तराखंड के तमाम राजनीतिक पार्टियां 5 लोकसभा सीट जीतने का दावा कर रही हैं और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक बार फिर ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि कांग्रेस उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को हार रही है और साथ ही जिसकी वजह से वो हार के कारणों के बहाने ढूंढ रही है। कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हार रही है, इसलिए वो हार के कारणों पे बहाने ढूंढ रही है, क्योंकि उनको पता है कि भाई जनता का समर्थन हमें नहीं मिला है। कभी ईवीएम की वो लोग बात करते हैं, कभी वीवीपैट की बात करते हैं। जिस विषय को
देश का उच्चतम न्यायालय भी खारिज कर चुका है। अब उन्होंने नया राग अलापना शुरू किया कि सुरक्षाकर्मी जो भारत सरकार के या उत्तराखंड सरकार के सुरक्षा बल हैं, अब उन पे अंगुली उठा रहे हैं। भाई, जब स्ट्रांग रूम के अंदर पेटियां रखी जाती हैं, बैलेट रखा जाता है, तो सारे सील हो जाते हैं और उसकी जो सील खुलती है। प्रदेश में मौसम को लेकर पूर्वानुमान सामने आया है। अगले 3 से 4 दिन मौसम साफ रहने का अंदेशा है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने मौसम के पूर्वानुमान में इसकी जानकारी दी है और उन्होंने बताया कि अगले 3 से 4 दिन मौसम साफ रहेगा। तापमान फिलहाल सामान्य है, लेकिन इस बीच तापमान में भी बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऊंचाई वाले कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना है, जिसमें उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर भी शामिल है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 3 तारीख मई की हो गई है और देख रहे हैं कि अभी मौसम साफ ही है 2-3 दिन से, और आगे भी इसके 3 से 4 दिन कोई विशेष एक्टिविटी 6 तारीख तक अगर देखें, 7 तक भी जो है तो बहुत ज्यादा एक्टिविटी कुछ है नहीं। अंदर के डिस्ट्रिक्ट जो उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो उनमें छुटपुट एक्टिविटी जो है देखने को मिलेगी, हल्की एक्टिविटी जो है रेन या थंडरस्टॉर्म की। लेकिन बाकी जगह देखें तो ये जो एक्टिविटी बल्कि जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में अभी 3 से 4 दिन की अगर बात कर लें, 6 तारीख तक जो है तो हायर रीचेज में ही ज्यादा इसकी संभावना है। तो और जगह जो एक्टिविटी है वो करीब करीब मौसम अभी ड्राई रहने वाला है। पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी का निधन हो गया। वो लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। पूर्व विधायक उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व विधायक के निधन पर शोक व्यक्त किया। समस्त क्षेत्र की जनता को धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने 2 महीने में दोबारा ये लोकतंत्र का पर्व मनाया है। ये क्षेत्र की बेहतरी के लिए आप सब लोगों ने मिलजुल करके जो सहयोग किया है इस चुनाव में, आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और उन देवतुल्य कार्यकर्ता जिन लोगों ने रात दिन एक करके पहले आम चुनाव में, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के चुनाव में जितना सहयोग दिया है, हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं आपके लिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी के आने से पूरे क्षेत्र में खुशहाली होगी और आज ही उसका देखा है आप लोगों ने। पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी का निधन, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर जताया शोक। गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे कैलाश। पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी का निधन और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर शोक जताया। गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे कैलाश गहतोड़ी। पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी का निधन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।